नमस्कार दोस्तों। भारत और इजराइल दो देश जो हजारों किलोमीटर दूर हैं लेकिन एक तकनीकी रिश्ते से जुड़े हुए हैं। ब्राक मिसाइल फैमिली। आज यही रिश्ता एक नई युग में प्रवेश कर रहा है। एक तरफ है इजराइल की ब्राक ईए 250 किलोमीटर तक मार करने वाली नई जनरेशन की इंटरसेप्टर मिसाइल, और दूसरी तरफ भारत का प्रोजेक्ट कुशा M2 जो पूरी तरह इंडिजियस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस शील्ड बना रहा है। दो मिसाइल सिस्टम्स एक ही डीएनए से निकले लेकिन अब अपने अपने रास्ते पर आसमान की सुपरमेसी के लिए बढ़ रहे हैं। कहानी शुरू होती है 2006 से, जब इजराइल और भारत ने मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया, ब्राक 8 या MRSAM। इस मिसाइल का लक्ष्य था 100 किलोमीटर तक के एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना। ब्राक 8 को DRDO और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी IAI ने मिलकर डेवलप किया। इस मिसाइल में इजराइल की रडार और सीकर टेक्नोलॉजी थी और भारत का प्रोपल्शनल और लॉन्चर सिस्टम। आज यही ब्राक 8 दुनिया के सबसे भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम में गिना जाता है। इसी फाउंडेशन में अब दो नई ब्रांचेस निकली हैं, इजराइल की ब्राक EE यानी एक्सटेंडेड एल्टीट्यूड और भारत की कुशा M2 क्लास इंटरसेप्टर। IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने हाल ही में ब्राक EA मिसाइल को रिवील किया है। यह मिसाइल ब्राक सीरीज की सबसे लंबी रेंज वाली इंटरसेप्टर है जो 250 किलोमीटर तक के टारगेट को हिट कर सकती है। ब्राक EA को स्पेशली डिजाइन किया गया है स्टिल्थ एयरक्राफ्ट और हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे एडवांस थ्रेट को इंटरसेप्ट करने के लिए। इसमें एक्सटेंडेड बूस्टर्स और हाई एल्टीट्यूड गाइडेंस सिस्टम लगाए गए जो इसे लगभग 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट करने की क्षमता देते हैं। IAI का कहना है ब्राक EA उनके नेशनल एयर डिफेंस ग्रिड में एरो और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम के बीच की गैप को भर देगा। यानी ये मिसाइल इजराइल के मल्टी लेयर एयर डिफेंस में एक नया लेयर जोड़ेगी। अब जरा भारत की तरफ नजर डालिए। भारत में DRDO एक फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, प्रोजेक्ट कुशा। ये इंडियाज इंडिजियस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोग्राम है जो 250 किलोमीटर तक की रेंज के लिए तैयार किया जा रहा है। प्रोजेक्ट कुशा में दो प्रमुख इंटरसेप्टर वेरिएंट हैं, M1 और M2। M2 क्लास इंटरसेप्टर इजराइल की ब्राक EA जैसी ही कैपेबिलिटीज रखेगा, लेकिन इसमें प्रोपल्शनल, शीकर और गाइडेंस सिस्टम पूरी तरह भारतीय होंगे। इस मिसाइल में डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मिड कोर्स और टर्मिनल फेज दोनों में मिसाइल को हाई मैन्यूवरेबिलिटी देता है। यानी ये मिसाइल हाई स्पीड स्टिल्थ टारगेट को भी इंटरसेप्ट कर सकेगी। ब्राक EA और कुशा M2 दोनों का टेक्नोलॉजिकल DNA एक ही है, ब्राक 8 यानी MRSAM मिसाइल। लेकिन अब दोनों देशों ने इस शेयर्ड डिजाइन को अपने तरीके से इवोल्व किया है। ब्राक EA ने एडॉप्ट किया है एक्सटेंडेड बूस्टर्स, RF सीकर, अपग्रेड्स और वर्टिकल लॉन्च कैनिस्टर्स। वहीं भारत की कुशा M2 मिसाइल ने एडॉप्ट किया है इंडिजियस डुअल पल्स मोटर, लोकली मेड एसा रडार और भारतीय सॉफ्टवेयर डिफाइंड गाइडेंस सिस्टम। ये वो तकनीकी ब्लेंड है जहां एक तरफ इजराइल की लेगेसी दिखती है और दूसरी तरफ भारत की आत्मनिर्भरता। प्रोजेक्ट कुशा का ऑपरेशनल टारगेट है 2030 यानी 2030। इस समय तक भारत एक कंप्लीट मल्टी लेड एयर डिफेंस ग्रिड तैयार करना चाहता है। प्रोजेक्ट कुशा को डिप्लॉय करने के बाद भारत के पास खुद के S-400 जैसे इंडिजियस सिस्टम होंगे जो भारतीय वायु सीमा को किसी भी क्रूज मिसाइल या स्टिल्थ एयरक्राफ्ट से बचा सकेंगे। इस पैरेलल डेवलपमेंट का स्ट्रेटेजिक अर्थ बहुत गहरा है। ब्राक EA और कुशा दोनों का एक साथ इवॉल्व होना इंडो इजराइल पार्टनरशिप की मैच्योरिटी को दिखाता है। पहले भारत इंपोर्ट करता था, अब खुद बनाता है। पहले इजराइल टेक्नोलॉजी देता था, अब नॉलेज शेयर करता है। यानी ये रिश्ता सप्लायर और बायर का नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेटर्स का बन गया। ये दोनों देशों की डिफेंस डिप्लोमेसी का सबसे अच्छा उदाहरण है जहां साझा तकनीकों को दोनों ने अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ाया।